दोस्तों अभी की सबसे बड़ी खबर है, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान है। लगभग 75% सीटों पर जीतेगी बीजेपी एनडीए। बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी का बड़ा ऐलान, फिर से होगा बिहार में महागठबंधन का सुपड़ा साफ, फिर से सिमट जाएगी जीरो पर। जी हां दोस्तों, दरअसल क्या कुछ है पूरी खबर हम आपको बताएंगे विस्तार से। लेकिन दोस्तों से पहले अगर आप भी हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी का पूरे दिल से समर्थन करते हैं तो आप अभी लाइक कीजिए इस वीडियो को, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ ही कमेंट बॉक्स में लिखें जय हिंद। दरअसल भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और पार्टी के बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। जहां भूपेंद्र यादव ने भाजपा है तैयार, आत्मनिर्भर बिहार का नारा देते हुए रविवार को दावा किया कि जो जनादेश बिहार की जनता ने लोकसभा चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी के लीड में एनडीए को दिया था, उसी प्रकार से बिहार की जनता विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी एनडीए को जिताने का काम करेगी और फिर से महागठबंधन जीरो पर सिमट जाएगी और विपक्षियों का हो जाएगा सुपड़ा साफ। इसी के साथ बीजेपी के नेता भूपेंद्र यादव ने बिहार भाजपा प्रदेश कार्य समिति की ऑनलाइन बैठक के अंतिम दिन अपने संबोधन में विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को संबोधित किया, जहां इस दौरान उन्होंने बीजेपी का प्लान समझाया और इसी प्लान के तहत बीजेपी बिहार चुनाव में लगभग 75% सीटों पर कब्जा कर लेगी। इस प्रकार की बात निकलकर सामने आई है। तो वहीं इस मौके पर बीजेपी के नेता भूपेंद्र यादव ने कहा कि लोकसभा चुनाव में जो भी जनादेश एनडीए को मिली थी, बिहार की जनता ठीक उसी प्रकार से विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी एनडीए को जिताने का काम करेगी, यानी कि बिहार में एक तरफा जीत होगी नरेंद्र मोदी की। इसी के साथ बीजेपी नेता ने कहा कि मुझे विश्वास है कि राजग यानी कि एनडीए 3/4 से ज्यादा सीटें जीत लेगा। तो वहीं इस मौके पर बीजेपी के नेता ने कहा कि भाजपा के लिए सेवा ही संगठन है, हमारे संगठन का उद्देश्य ही सेवा है। हमारे कार्यकर्ता चुनौतियों से मुंह मोड़कर भागते नहीं हैं, बल्कि जनता के साथ और जनता के बीच खड़े होते हैं और राजनीतिक लोग बेबुनियाद आलोचना करते फिरते हैं। जब जनता के बीच खड़ा होने की आवश्यकता थी तब वे कहां थे। तो वहीं भाजपा नेता भूपेंद्र यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि उन्हें न केवल भाजपा की जीत सुनिश्चित करनी है, बल्कि उन पर अपने सहयोगियों को यानी कि जदयू और लोजपा की जीत भी सुनिश्चित करनी है। तो भाई बिहार में राजग में यानी कि एनडीए में भाजपा के अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा भी शामिल है। तो भाई अगले सितंबर महीने में बिहार विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होने की संभावना है। तो वहीं राजद के नेता तेजस्वी यादव के वर्चुअल माध्यम के इस्तेमाल का विरोध करने के लिए उन पर निशाना साधते हुए बीजेपी के नेता भूपेंद्र यादव ने कहा कि तेजस्वी यादव जी ट्विटर और फेसबुक भी वर्चुअल माध्यम है। यदि आप वर्चुअल माध्यम का उपयोग करने का बहिष्कार करते हैं तो आप इन सोशल मीडिया का उपयोग क्यों करते हैं? आपके कार्य आपके शब्दों से मेल खाने चाहिए। पहले इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को छोड़ दें और फिर आप अपनी लालटेन को रोशन करने के लिए स्वतंत्र हैं, जिसके राज्य को आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह बिजली की आपूर्ति से रोशन है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि देखा जाए तो बीजेपी के नेता ने बीजेपी का प्लान समझाते हुए लगभग राज्य में 75% सीटें जीतने का दावा किया है। इसी के साथ बीजेपी के नेता ने आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोलते हुए उन्हें ट्विटर और फेसबुक छोड़ने की नसीहत भी दे डाली है। तो भाई देखना अब यह होगा कि बीजेपी के नेता के इस प्रकार के बयान के बाद आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव का किस प्रकार का रवैया रहता है और इस मामले को लेकर वो क्या कुछ कहते हैं, ये तो समय ही बताएगा। जी हाँ दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।